विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम ध्येय के लिए है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वह परम वैभव देश का जब होगा तब देश क्या सोचेगा? देश सोचेगा, हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू राष्ट्र सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया की मित्रता करता है, शत्रुता करने वालों से भी मित्रता करने का प्रयास करता है। ये इतिहास है और वर्तमान है। बाकी सब लोग स्वार्थ की सोचते हैं, हम लोग संबंधों की सोचते हैं। और इसलिए इस प्रेम का आधार है ध्येय निष्ठा। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए, हिंदू धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण करते हुए अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना ये ध्येय है। बाकी हमको कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मान सम्मान धन्यवाद प्रतिष्ठा स्थान राजनीतिक यशस्वी कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए हम स्वयं होकर अपने आप को एक अनुशासन में बांध लेते हैं, जिसके कारण ये मेल मिलाप बढ़ता है, ये आत्मीयता बढ़ती है। छोटी मोटी मनुष्य स्वभाव की विचित्रताएं होने के बाद भी सब लोग मित्र बने रहते हैं, और केवल वही मित्र बने रहते हैं ऐसे नहीं है। अभी चलता ऐसे है कि हम अपना एक सर्कल बनाते हैं और बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक अपने सर्कल को बड़ा करते जाता है, उसमें सबको लेता है। ऐसी एक कार्य पद्धति है जो संगठन की कार्य पद्धति कही जाती है। संघ के स्वयंसेवक ये सब करते हैं। संघ के स्वयंसेवक इसका अभ्यास करते हैं। ये अपने आप नहीं होता, केवल विचारों से नहीं होता। रोज शाखा की साधना संघ के स्वयंसेवक करते हैं। नित्य शाखा में आकर जो सरल छोटे छोटे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, मिलकर काम करना होता है, उन सब से यह स्वभाव विकसित होता है। संपूर्ण हिंदू समाज में यह आत्मीयता का, समता का, समरसता का स्वभाव, देश हित में जीने मरने का स्वभाव उत्पन्न करने की जो कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और यह थियरी नहीं रही। संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 1925 से काम शुरू हुआ और जैसे जैसे स्वयंसेवक तैयार हुए, संघ की शक्ति बढ़ती गई। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जाकर काम कर रहे हैं, और जहां वो काम कर रहे हैं वो सारे कार्य, वो सारे संगठन, वो सारे उपक्रम, वो सारी गतिविधियां वो उनकी अपनी है, स्वतंत्र अलग स्वायत्त है। संघ नहीं करता, स्वयंसेवक करता है। लेकिन जो करता है उसमें वो अग्रणी माना जाता है। 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प सारे देश में स्वयंसेवक अपनी चमड़ी घिसकर, अपनी दमड़ी खर्चा करते हुए, सरकारी सहायता न लेते हुए, समाज को जोड़ते हुए करते हैं। समाज के बलबूते खड़े करते हैं। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में, क्रीड़ा हो, कला हो, कुछ भी हो, सब में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वहां यशस्वी होने के लिए नहीं कर रहे, उस कार्य के स्वभाव के परिष्कार के द्वारा भारतवर्ष की उन्नति में उनका सार्थक योगदान हो सके, ठीक ढंग से सब चले, इसके लिए कर रहे हैं। वहां के स्वभाव में, वहां के वातावरण में देश के लिए इष्ट परिवर्तन लाना, इसके लिए कर रहे हैं। स्वतंत्र अलग स्वायत्त है।
संघ ने उनको संस्कार विचार दिया है, प्रेरणा दी है। संघ को तो एक ही काम करना है, समाज को संगठित करना, संगठित रखना। उसके लिए इस प्रकार अपने जीवन को जीने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण करना, यही संघ का काम है। इस संघ के कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद एक ऐसा काम भारतवर्ष में हुआ है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस प्रकार के स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है, और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती है। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं। मन मर्जी से करने वाला काम है। अंदर से आइए, संघ को देखिए, और जो बातें मैंने आज कही या हम हमेशा कहते हैं, वो आपको संघ के अंदर मिली तो रहिए, संघ के स्वयंसेवक बन जाइए, प्रतिज्ञा लीजिए और काम कीजिए। नहीं है तो आपका मन करे उधर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये तो प्रेम के आधार पर चलने वाला काम है, इसमें कोई जबरदस्ती होती नहीं, इसमें कोई स्वार्थ की लालच दिखाई जाती नहीं। उल्टा है, यहां मिलेगा कुछ नहीं, आपके पास है वो सब देना पड़ेगा। हमारे संघ में हमेशा सूची बनती है, लिस्ट। वो मराठी में उसको कहते हैं यादी, अनेक वचन होता है याद्या, यानी सूचियां। लेकिन मराठी में या यानी आइए और द्या यानी दीजिए, ये भी होता है। तो हमारे एक संघ चालक महोदय कहते थे कि संघ में या यानी आइए, द्या और दीजिए, इतना ही काम है, लेने का काम नहीं है। ऐसा ये संघ है। इसको समझना है तो दूर से देख के नहीं होता, इसका अनुभव लेना पड़ता है। दूर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। अंधों के गांव में हाथी गया तो उन्हें हाथी को हाथ लगाकर देखा और सब फिर वर्णन करने लगे। किसी ने कहा हाथी खंबे जैसा होता है, हाथी के पांव को उन्होंने हाथ लगाया था। किसी ने कहा खंबे जैसा नहीं, रस्सी जैसा होता है, उसने पूंछ पकड़ी थी। किसी ने कहा रस्सी भी नहीं, खंबा भी नहीं, बहुत बड़ी दीवार है, उसने पेट पर हाथ घुमाया था। लेकिन हाथी क्या है, जो देखेगा उसको पता चलेगा। ऐसे संघ क्या है, बाहर से देख के वर्णन करते हैं, अपनी अपनी समझ से देखते नहीं होता। संघ के अंदर आइए, संघ को देखिए, ऐसा ये काम है, ये ध्यान में आया, संघ के कार्यकर्ता बनिए। क्योंकि संघ को अपना नाम तो करना है नहीं, पूरा समाज देश के उत्थान में लग जाए, यही उसकी इच्छा है। और इसलिए पर्याप्त बड़ा संघ है, संपूर्ण देश में पहुंचा है। 70,000 के आसपास शाखाएं आती है हमारी, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कहलाते हैं हम। लेकिन फिर भी हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? हमारे बढ़ने के लिए नहीं, पूरा समाज ऐसा हो जाए, संघ का नाम भी न रहे तो भी समाज में ये गुणवत्ता, ये एकता आ जाए तो देश का भला होगा और भारतवर्ष का भला होगा, तभी सारी दुनिया का भला होगा। दुनिया के पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाना, अपने देश के जीवन को उत्तम बनाना और विश्व के जीवन को शांतिमय बनाना, ऐसे तीन तीन काम इस एक पंथ से सिद्ध होते हैं। ऐसा एक पंथ आपके सामने है, उसमें आकर उस पंथ के पथिक बनने का आह्वान
मैं आपको करता हूं और मेरी बात शांति से सुन लीजिए। इसलिए नागरिक सज्जनों का, माता भगिनियों का धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज इस कार्यक्रम को हम देखते हैं तो संघ से जो परिचित नहीं है उनके मन में प्रश्न आता है। वैसे आज का दिन कोई पर्व त्योहार नहीं है। संघ के भी जो उत्सव होते हैं वैसा उत्सव नहीं है। ऐसा भी दिन नहीं है कि इतनी कड़ी धूप में हम घंटा भर यहां बैठे रहे। फिर भी पूरे मध्यबंग प्रांत से, सभी विभागों से, सभी जिलों से, सभी खंडों से संघ के स्वयंसेवक अपने खर्चे से, अपना गणवेश अपने खर्चे से करते हुए यहां पर उपस्थित है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी। उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक यह है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती हैं।